हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट डिजिट। कैसे जो है यूनिट डिजिट निकालते हैं। कोई भी संख्या आपको गिवन हो, पावर में हो, स्क्वायर में हो, रूट में हो, कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले कोई भी संख्या हमें गिवन है, अब इसका कह दिया कि यूनिट डिजिट निकालिए, फाइंड यूनिट डिजिट। कैसे जो है इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालें। तो हम क्या करेंगे कि सभी का जो इकाई अंक है, सभी का जो इकाई अंक है, टोटल सभी का जो भी इकाई अंक है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 8 48, 48 हो गया। इसका इकाई अंक हमको कितना आ गया, इसका ये इकाई अंक मेरे पास आ गया 8। अब इसका इकाई अंक और फिर इसका इकाई अंक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 5 जा 40 हो गया ना, 8 5 जा 40। तो हमारे पास हो गया इसका इकाई अंक 0। यूनिट डिजिट जो हो गया हमारे पास वो हो गया 0। तो ये तो हो गया कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था कि इकाई अंक इसका निकालना है, तो ठीक है, छोटा मोटा रहेगा तो निकाल लेंगे। हमें देखना ये है कि अगर मान लीजिए हमें दे दिया बड़ा संख्या, कोई भी बड़ा संख्या हमें गिवन है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए, दे दिया जाए 2025 का पावर 576, 2025 का पावर 576 हमें दे दिया गया, तो हम कैसे निकालेंगे। 2025 है, उसका पावर 576 है, तब इसको तो 2025 को हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं 576 से। तो इसका है, क्या करते हैं हम इसमें, ये इकाई अंक 5 है, 5 की पावर हो गया 576। अब इस 576 को 4 से डिवाइड करेंगे, इस 576 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 576 में। एक बार में 4, एक बार में 17, 4 चौक 16, 1 16, 4 चौक 16 आ गया। यहां बच गया हमारे पास 0, 5 का पावर 0, कुछ नहीं, 0 बच गया। तो एक तो ये नियम हो गया। अब 5 के पावर 0 हो गया, तो इसका इकाई अंक निकालेंगे। 5 के पावर 0 बराबर 1, कुछ नहीं है, तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा हमारे पास 5 रह जाएगा। एक तो ये हो गया कि अब डिवाइड करना हो गया, इससे निपटे हम, तो नीचे आए अलग फॉर्मूला में, तो ये हमें अब डिवाइड करना है। अब हम तीसरी बात ये सीखेंगे कि बिना डिवाइड किए हुए, विदाउट डिवाइड जो है कैसे निकालेंगे। अगर 5 के पावर हमको 2025 के पावर 576 दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एक दो रूल है कैसे जो है उसको निकालते हैं। 2 रूल है कैसे उसको निकालते हैं। तो चलते हैं, पहले तो देखेंगे कि इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला बात कि यूनिट डिजिट जो है क्या क्या हो सकता है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यही इतना ही संख्या है, हमारे पास कुल इतना ही संख्या है ना, यही तो उलट पुलट के बार बार रिपीट होता है। तो इसी में से कोई आ सकता है, यही जो है हमारा इकाई अंक है, यही हमारा इकाई अंक आएगा। कोई भी संख्या हो, कितना बड़ा भी संख्या हो, हमारा इकाई अंक यही आएगा। तो सबसे पहले पहला रूल पे चलेंगे। रूल नंबर वन हमको क्या कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर कभी भी
यूनिट डिजिट इज 0, 1, 5, 0, 1, 5 और 6 हो, 0, 1, 5 और 6 हो, कभी भी 0, 1, 5 और 6 हो तो यूनिट डिजिट यही रह जाता है। इफ यूनिट डिजिट इज ये, देन द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज सेम। अगर कोई संख्या लिखा हुआ हो, जैसे अभी दिए थे 2025 के पावर 576, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो क्या कहे हम, देन द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज सेम। यदि यूनिट डिजिट कोई संख्या का 0, 1, 5 और 6 हो तो उस संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 ही रहेगा। क्या कहे, अगर संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो, 0, 1, 5 और 6 हो, 0, 1, 5 और 6 हो, तब जो है यूनिट डिजिट उस संख्या का 0, 1, 5 और 6 ही रहेगा, 0, 1, 5 और 6 ही रहेगा। तो हमारे पास था 2025 का पावर 576, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, इसमें यूनिट डिजिट 5 है, 5 के पावर 576 है। अब इसका यूनिट डिजिट 5 ही है। अब पावर जो भी हो, रूट में हो, जितना बड़ा भी कोई भी कैलकुलेशन में हो, मतलब स्क्वायर रूट अलजेब्रा कुछ में भी हो, अगर यूनिट डिजिट यहाँ 5 है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। अगर इसके ऊपर कोई कितना भी बड़ा संख्या हो, ये 5 ही होगा। यूनिट डिजिट 5 होगा। इसी में देखते हैं और एक दो और संख्या देख लेते हैं। जैसे हमें दे दिया, क्या क्या बताए थे हम, एक बार यहां लिख देते हैं। देन जब इकाई अंक जीरो, 1, 5 और 6 हो। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लिया हमें दे दिया जाए, कोई भी संख्या ले लीजिए, इसका पावर कुछ भी ले लीजिए, जो आपको मन में आता हो, कुछ भी ले लीजिए, जो आपके मन में आता हो, कुछ भी ले लीजिए। तो इसका पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि यदि हमेशा 0, 1, 5 और 6 हो यूनिट डिजिट में, जैसे ही हमें नजर आया 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 अगर यूनिट डिजिट में हमको नजर आया तो सीधे लिख देंगे आंख मूंद के एकदम। कोई भी संख्या पे पावर हो, पावर कुछ भी हो संख्या पे, यूनिट डिजिट उसका हमेशा वही रहेगा। तो हमारे पास है 1, इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 1 है, इकाई अंक 1 होगा। दूसरे की तरफ चलते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए। पांच है हमारे पास, 2005 का पावर 576, 5 है हमारा इकाई अंक। कोई भी पावर हो देखना नहीं है, सीधे इकाई अंक 5 होगा, इकाई अंक 5 होगा। तो ये तो हमारा हो गया कि 0, 1, 5 और 6 के लिए। 6 का भी एक एग्जांपल दे देते हैं, 6 का भी एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमें दे दिया जाए, कुछ भी ले लीजिए, 576 के पावर
ये दे दिया गया 576 के पावर 357। अब इसका इकाई अंक निकालने के लिए बोले, इसका भी इकाई अंक वही होगा, इसका भी इकाई अंक 6 ही होगा। तो ये हो गया। और इसको आपको अगर नहीं विश्वास हो तो इसको डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं। देखिए बताए थे ना, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 357 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 कितना बार में करेगा, 4 8 32, 3 37, 4 9 36, एक हमारे पास बच गया, ये पावर में जाता है। तो 6 के पावर 1 इसको 6 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 के पावर 1 इसको 6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक इकाई का अंक 6 आया ना, 576 के पावर 357 था, इसका इकाई अंक 6 यहाँ भी आया। 4 से, ये दूसरा नियम भी है, इसको 4 से डिवाइड करके हमेशा इसके कोई भी संख्या गिवन हो, अगर आपको नहीं ये सब पता हो, कोई भी संख्या गिवन हो तो उसका इकाई अंक ले लेंगे, उसको लिख देंगे बगल में, और उसका जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसका जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, पावर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जिसको शेष कहते हैं, जो भी शेष बचेगा तो उस संख्या के इकाई अंक पे लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 के पावर अगर यहाँ 1 आया तो 6 के पावर अगर 2 भी आता तो 36, 6 के पावर 3 भी आता तो कितना होता, 216। तो मतलब 6 का पावर कुछ भी आएगा तो उसके बाद उसका इकाई अंक 6 ही होना, ये तय है, फिक्स है। उसी तरह 2005 था, इसमें भी 5 से भागा देके देखिए, इसमें आपको वो 4 बच जाएगा। तो 5 25 25 25 गुने 5 6 से 25, 625 गुने 5 31 25, 5 ही आएगा। एक है, एक के लिए तो हमेशा फिक्स है, 1 है, कोई भी संख्या से गुना करो वही आएगा, दैट्स 1। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। कब, जब इकाई अंक 0 1 5 और 6 था, जब इकाई अंक 0 1 5 और 6 था। तो ये हमारे पास 4 हो गया, बच गया हमारे पास कौन कौन सा संख्या, 2 3 4 7 8 9, 2 3 4 7 8 9। तो उसको देखते हैं उसमें क्या होता है। याद रखिएगा, जब कभी भी आपको नजर आ जाए इकाई के अंक में 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6, संख्या वही रह जाएगा, 0 1 5 और 6। आगे चलते हैं रूल नंबर 2 के पास। रूल नंबर 2 ये क्या कहता है, जब इकाई अंक 4 और 9 हो, जब इकाई अंक 4 और 9 हो, कहता है कि जब इकाई अंक जो है 4 और 9 हो तब क्या होगा। तो इफ पावर इज इवन, इफ पावर इज इवन, और दूसरा इफ पावर इज ऑड। इसमें 2 कंडीशन है, 4 और 9 का है, तो पहले 4 का है रूल नंबर 2 का। रूल नंबर 2 4 और 9 के लिए, रूल नंबर 2 4 और 9 के लिए, उसमें इसमें भी 2 है, तो ये हो गया हमारा ए नंबर। जब इकाई अंक 4 हो, जब इकाई अंक 4 हो, अगर पावर इवन में हो तो इसका इकाई अंक 6 होगा, अगर पावर ऑड में हो तो इसका इकाई अंक 4 होगा। इफ पावर इज इवन द यूनिट डिजिट इज 6, इफ पावर इज ऑड द यूनिट डिजिट इज 4। पावर इवन में हो तो 6, पावर ऑड में हो तो 4, पावर इवन में हो तो 6, पावर ऑड में हो तो 4। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहला मान लिया दे दिया जाए आपके पास 6 8 4, इसका पावर दे दिया जाए 327। 327। अब ये बताइए कि पावर इवन में है या ऑड में।
पावर इवन में है या ऑड में, कैसे पता करेंगे? यहाँ 7 है, ऑड है, ये हो गया हमारा ऑड, पावर हमारे पास आ गया ऑड, तब जो है इकाई अंक 4, इकाई अंक 4। अगर यही पावर इवन में रहता, एक और एग्जांपल, इसी के पावर अगर रह जाता 320, यहाँ हो गया हमारे पास इवन, इकाई अंक 6, इकाई अंक 6। तो हम क्या देखें कि जब इकाई अंक 4 हो, जब इकाई अंक 4 हो, पावर इवन में हो यूनिट डिजिट 6, पावर ऑड में हो यूनिट डिजिट 4। जब इकाई अंक 4 हो, पावर इवन में हो तो यूनिट डिजिट 6, अगर पावर ऑड में हो यूनिट डिजिट 4। ये हो गया 4 के लिए। अब आते हैं 9 के लिए। 9 में क्या होता है? 9 में क्या होता है? जब इकाई अंक 9 हो, जब इकाई अंक 9 हो, इसको बी कर लीजिएगा। जब इकाई अंक 9 हो तो पावर अगर इवन में है, पावर इवन में है यूनिट डिजिट 1 होगा, अगर पावर ऑड में है तो ये 9 होगा। पावर इवन में है 1 होगा, पावर ऑड में है तो 9 होगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, कोई भी संख्या ले लीजिए, 579 का पावर 35 इवन में है, तो इसका इकाई अंक 1 होगा। सॉरी, पावर ऑड में है, सॉरी, इसका इकाई अंक 9 होगा। 36 ले लिए। अब ये हो गया इवन में, अगर इवन में हो तो पावर इवन में यूनिट डिजिट 1, तो इकाई अंक 1, इकाई अंक 1। तो 9 के लिए हमने क्या देखा कि अगर पावर इवन हो, अगर यूनिट डिजिट में 9 हो, पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 1 होगा, अगर पावर ऑड में हो यूनिट डिजिट 9 होगा। पावर इवन में हो 1 होगा, अगर पावर ऑड में हो 9 होगा। ये हो गया हमारा 4 और 9 के लिए। बाकी जो बच गया 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 हमारे पास बच गया 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 और 8। ये हो गया रूल नंबर 3, 2, 3, 7 और 8, इसका इकाई अंक। इसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक है नहीं, इसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कोई भी संख्या बोलिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, संख्या ले लिए, इसका पावर लिख दिए 673, 3527, 3527, इसका पावर है हमारे पास 673, इकाई अंक 7, इकाई अंक 7 है, पावर 673 है। तब इसका कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो यूनिट डिजिट 7 है, इसको 7 के पावर लिखेंगे 673, उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 673 जो भी पावर होगा, जरूरी नहीं 673, जो भी पावर हो जाए, पावर को हमेशा डिवाइड करेंगे। तो पावर को डिवाइड करेंगे एक बार में,
2 27, 4 छक 24, 3 33, 4 8 32। एक बच गया। जो भी शेष बचेगा वो उस संख्या का पावर होगा। जो भी शेष बचेगा वो उस संख्या का पावर होगा। तो हमारे पास 7 है, शेष बच गया 1, 7 की पावर 7। तो यूनिट डिजिट जो इकाई अंक हो गया हमारा, इकाई अंक जो हो गया वो हो गया 7। तो 3527 के पावर 673 था, उसका इकाई अंक हमारे पास आ गया 7। उसी तरह जो भी आएगा हमारे पास 2 3 7 8 में से कोई भी ले लिया जाए। जैसे ले लेते हैं 562 का पावर 39, 4 से भागा देंगे 39 में, 36, 3 बच जाएगा। जो भी पावर आएगा उसको यूनिट डिजिट के साथ लिखेंगे। 2 के पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इकाई अंक हो गया हमारे पास 8। तो ये केवल है 2 3 7 8 के लिए। 2 3 7 8 के लिए आपको हम डिविजुअल करना ही पड़ेगा। ऐसे तो डिविजुअल सब के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो आपको फार्मूला हम बताए, पहला बताया 0 1 5 और 6। 0 1 5 और 6 अगर यूनिट डिजिट में आपको कहीं भी 0 1 5 और 6 दिखे, आंख मूंद के जो भी यूनिट डिजिट में लिखा हुआ है उसको वही इकाई अंक होगा। चाहे कितना बड़ा भी पावर दिया हो, पावर कुछ भी दिया हो, चाहे कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो, उसका यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। दूसरे आते हैं तो दूसरा है 4 और 9। 4 और 9, 4 में हमने बताया कि अगर यूनिट डिजिट इवन में हो, अगर यूनिट डिजिट इवन में हो तो उसका जो है 6 होता है। अगर इकाई का अंक सम संख्या पावर जो हो हमारा हो, कोई भी संख्या मान लीजिए गिवन हो और उसका इकाई 4 हो और उसका पावर अगर इवन में हो, अगर उसका पावर इवन में हो तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर पावर ऑड में हो तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। 9 के लिए वही है, अगर पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा, अगर पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 9 होगा। बच गया हमारे पास 2 3 7 और 8। 2 3 7 और 8 उसके लिए अगर कोई भी संख्या गिवन हो, उसका पावर दिया हुआ आपको, कितना बड़ा भी पावर हो, 4 से डिवाइड कीजिए। जो भी रिमाइंडर बचेगा तो उस संख्या के इकाई अंक पे, उस संख्या के इकाई अंक पे उस रिमाइंडर को, उसको पावर के ऊपर लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 है तो 7 हो जाए, अगर 7 के पावर 1 है तो 7। कोई भी संख्या हो, यहाँ 7 था तो 7 के पावर हमको बच गया था 1, यहाँ रिमाइंडर, इसको पावर के रूप में लिखते हैं तो 7 इकाई अंक 7 हो गया। यहाँ था 36, इकाई अंक 3 बच गया। 2 के पावर 3, इकाई अंक 8 हो गया। उसी तरह ये हो गया। अब आपको बता दें कि मल्टीप्लीकेशन में अगर बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो क्या करते हैं, पावर में एक साथ, पावर में एक साथ मल्टीप्लीकेशन आ जाए अलग अलग अंक का, अलग अलग अंक का, तब क्या करेंगे। ये हो गया। तो अभी हमें बताया 2 3 7 और 8 के लिए इसको आपको पहले तो भागा देना पड़ेगा। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे पहले 158 को। 4 दिया 12, 3 38, 4 9 36। हमारे पास बच गया रिमाइंडर 2, 7 का पावर 2 इंटू इकाई अंक 2 है, 2 लिख दिए, 34 है। 4 से भागा देंगे 34 में, 4 8 32, 2 बच गया, 2 के पावर 2। ये हो गया हमारे पास 49 इंटू 2 दूना 4, 9 चौके 36 बच गया, 3 4 चौके 16, 3 19 196। इसका इकाई अंक हो गया हमारे पास 6। इकाई अंक हमारा हो गया इसका 6। उसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छह सौ 15 का पावर 311 इंटू 841 का पावर 493
इंटू 694 के पावर 793 हो गया। कि आओ बड़ा अंक भी आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं कि इतना तक में ही छोड़ दे। तो क्या करेंगे, पहले आ जाते हैं रूल पे। अब 5 दिख गया, रूल पे याद कर लेंगे 0 1 5 और 6 जब भी यूनिट डिजिट में दिखे तो यूनिट डिजिट उसका 1 ही होगा, या पावर कुछ भी हो। तो इसका तो यूनिट डिजिट 5 ही हो जाएगा, 1 है 1 ही रह जाएगा। यहाँ आ गया 4। अब देखना है कि पावर जो हमारा इवन है या ऑड। अगर पावर इवन है तो संख्या हो जाएगा 6, अगर पावर ऑड है तो संख्या यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। तो इसका पावर इवन है या ऑड, 793 इवन है या ऑड, तो ये ऑड है। अगर ऑड हो गया तो हमारे पास इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4। तो फुली मल्टीप्लाई 5 1 5, 5 into 4 20 20। तो इसका इकाई अंक हो गया हमारे पास 0, इकाई अंक हो गया 0। तो ये हो गया आपका यूनिट डिजिट का। कि यूनिट डिजिट अगर आपको मिल जाए, हमेशा हर एक कंपटीशन के एग्जाम में ये आपको 2 नंबर पूछा जाता है। 2 नंबर हर एक एग्जाम में इसमें आता है, इससे 2 नंबर का हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइए आपको आ जाएगा। और इतना बड़ा बड़ा संख्या अगर मिल गया तो अगर आपको नहीं पता है ये सब 5, अब देख लिए, इसको छोड़ के आइएगा, 2 नंबर आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो ये इसको आज सीख लीजिए, याद कर लीजिए। एक बार रिकॉल कर देते हैं कि अगर आपको यूनिट डिजिट में 0 1 5 और 6 मिल जाए, 0 1 5 और 6 मिल जाए तो यूनिट डिजिट उसका वही रह जाता है। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। आगे आते हैं तो 4 और 9 के लिए। तो पहले तो 4 को देखते हैं। 4 में अगर आपको पावर इवन में दिखे तो 6, अगर पावर ऑड में दिखे तो 4। 9 में आते हैं तो अगर पावर इवन दिखे तो 1, ऑड दिखे तो 9। जो बच गया हमारे पास 2 3 7 और 8, तो उसका इकाई अंक लिखेंगे, उस पर जो पावर है उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा वही उसका फिर से पावर होगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट का क्लास। तो यूनिट डिजिट आज हो गया आपका खत्म, बस इतना ही है यूनिट डिजिट में। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।